મિત્રો, કલરવ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6ની સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાના છીએ, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં કરી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે જોઈએ પાઠ 6 સુબહ। સુબહ એટલે સવાર। આ એક પ્રસંગ કથા છે। હવે આપણે જોઈએ એના પ્રશ્નો। प्रश्न नंबर 1, सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग खाली जग्या। सुबह सुबह एटले के सवार सवार में रेशमाए जोयुं के घरना बधा लोको खाली जग्या। तो शुं करी रह्या हशे? तो अपनी पासे 4 ऑप्शन छे, आपणे जोईए। ए सफाई में व्यस्त है, बी बातों में व्यस्त है, सी झगड़ रहे है और डी प्रार्थना में व्यस्त है। व्यस्त एटले के काम में रहेवुं। एमां छे सफाई में व्यस्त एटले के काम करी रह्या छे बधा, बी वातो करी रह्या छे, सी झगड़ो करी रह्या छे अने डी प्रार्थना करी रह्या छे। तो हवे सवार सवार में रेशमाए जोयुं तो घरना लोको शुं करी रह्या हता? तो के सफाई करी रह्या हता, एटले के ए सफाई में व्यस्त है। तो आपेला बॉक्स में शुं लखवानुं आपणे? ए। હવે प्रश्न नंबर 2, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सवारथी बधा घरना बधा लोको सफाई शुं कामे करी रह्या हता? तो के दीपावली का त्योहार निकट था। दीपावली एटले के दिवाळीनो तहेवार नजीक हतो। त्योहार से पहले सभी घरों में साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाए। त्योहार एटले के तहेवार पहला बधा लोको बधा घरोनी साफ सफाई सरखाए करी नाखे, पछी त्योहारनो आनंद लई सके। इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। एटला माटे सवारथी बधा लोको घरनी साफ सफाई करी रह्या हता। हवे प्रश्न नंबर 3, मां आज कोई खास बात है? कौन किससे कहता है? आउ कौन कहे छे कि मां आज कई खास बात छे? आउ कौन कहे छे? तो के यह वाक्य रेशमा अपनी मां से कहती है। आ वाक्य रेशमा एनी मां ने कहे छे। हवे चौथुं, माँ ने रेशमा के गाल सहलाते हुए क्या कहा? माए रेशमा ना गाल ऊपर हाथ फेरवीने शुं कह्युं? तो के माँ ने रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माए रेशमा ना गाल ऊपर हाथ फेरवीने कह्युं के हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है एटले के हाँ पुत्री, त्योहारना एटले के तहेवारनो दिवस छे, भूल गई क्या? तू शुं भूली गई छे? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। पहलाथी ज साफ सफाई थई जाए तो पछी तहेवारनो आनंद लई सकीशुं। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 5, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमाए माँ ने शू शिकायत करी? तो के रेशमा ने माँ से शिकायत करते हुए कहा कि घर की साफ सफाई का कोई भी काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया? रेशमाए माँ ने शिकायत करता कह्युं के घरनी साफ सफाईनो कोई पण काम मने केम नथी आप्युं? आवी रेशमाए माँ ने शिकायत करी। हवे प्रश्न नंबर 6, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा? रेशमा ने घरनी सफाई में शुं कामे नहीं लगावामां आवी होय? एने शुं कामे काम नहीं सौंपवामां आव्युं होय? तो के रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। रेशमा ज्यारे 5 वर्षनी हती त्यारे तेने पोलियो थई गयो हतो। उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। एना बन्ने पग बेजान एटले के निर्जीव थई गया हता। उसकी इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया होगा। तेनी आ शारीरिक कमी ने कारणे तेने घरनी सफाई में काम सौंप्युं हशे नहीं। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 7, रेशमा खाली जगह साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा केटला वर्षनी हती त्यारेथी तेना बंने पग काम करता न हता? तो के 5। तो आपणे आपेली खाली जग्यामां शुं लखवानुं?
5. હવે પ્રશ્ન નંબર 8. રેશમા કો માને ખાલી જગ્યા પર બીઠા દિયા. રેશમાને માએ શેના ઉપર બેસાડી હતી? તો કે पहिए વાલી કુર્સી પર, એટલે કે 2 પૈડાવાળી કુર્સી ઉપર તેને બેસાડી દીધી હતી. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 9. रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि रेशमाना पग निर्जीव થઈ ગયા હતા કારણ કે ए वह दुर्घटना में घायल हो गई थी, बी उसे तेज बुखार आया था, सी उसे पोलियो हुआ था અને ડી ए और बी दोनों. તો શું આવે? રેશમાના પગ શું કામે બેજાન થઈ ગયા હતા? તો કે એને પોલિયો હતો એટલા માટે તેના પગ બેજાન થઈ ગયા હોતા. તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સી. આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સી, એને પોલિયો હતો. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10. રેશમા બહુત ડરપોક લડકી થી. રેશમા બહુ જ ડરપોક છોકરી હતી. આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું? તો કે ખોટું છે, તે નીડર હતી. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 11. રેશમા અબ કિતને સાલ કી હુઈ થી. રેશમા હવે કેટલા વર્ષની થઈ હતી? એ 11, બી 12, સી 10 અને ડી 9. તો રેશમા હવે કેટલા વર્ષની થઈ હતી? તો કે 11. આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? એ. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 12. રેશમા અપના જીવન કિસ તરહ જી રહી થી. રેશમા તેનું જીવન કેવી રીતે જીવી રહી હતી? તો કે રેશમા અપના જીવન પરિશ્રમ ઓર જિંદાદિલી સે જી રહી થી. રેશમા તેનું જીવન પરિશ્રમ અને જિંદાદિલી એટલે કે બધું કામ તે હસી હસીને કરતી. તેવી રીતે તેને એમ ગમ હતો જ નહીં કે મારા 2 પગ નથી. તે હંમેશા જિંદાદિલીથી જીવન જીવતી હતી. હવે પ્રશ્ન નંબર 13. રેશમા કિસકી આંખો કા તારા હૈ. રેશમા કોની આંખોનો તારો છે? તો કે રેશમા પરિવાર કે સભી સદસ્યો કી આંખો કા તારા હે. રેશમા પરિવારના બધા સદસ્યોની આંખનો તારો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 14. રેશમા ને અપની માँ કે કામ में किस तरह मदद की. રેશમાએ પોતાની માને કામમાં કેવી રીતે મદદ કરી? તો કે રેશમાને સાફ કિए गए डिब्बों पर लेबल लगाए. રેશમાએ સાફ સફાઈ કરેલા ડબ્બા ઉપર લેબલ એટલે કે पर्ची लगावी. फिर वह एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई. પછી તે એક બર્તન એટલે કે એક વાસણ અને ડબ્બાઓ માને દેતી ગઈ. और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई અને माँ તેને વ્યવસ્થિત રીતે રાખતી ગઈ. इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की. આવી રીતે पहिएदार એટલે કે પૈડાવાળી કુર્સી ઉપર બેસીને રેશમાએ માની મદદ કરી. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 15. माँ को हलवा बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था. સાચું છે કે ખોટું? માને હલવો બનાવવો હતો કે બીજું કંઈ બનાવવું હતું? તો આ સાચું છે કે ખોટું? તો આ ખોટું વાક્ય છે. માને શું બનાવવું હતું? લડ્ડુ બનાવવા હતા. હવે પ્રશ્ન નંબર 16. रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि ए नया रंग लगाया था, बी नई रोशनी की थी, सी सभी वस्तु साफ करके व्यवस्थित रखी थी અને ડી ए और बी दोनों. रसोई घर શું કામે પાછું ચમકવા લાગ્યું હતું? તો કે એમાં આવે આપણો જવાબ સી, સભી વસ્તુ સાફ કરકે વ્યવસ્થિત રખી થી. આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સી. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 17. माँ क्यों परेशान थी? माँ શું કામે परेशान હતી? तो कि माँ को लड्डू बनाने के लिए बाजार से कुछ जरूरी सामान चाहिए था. माँ ने लड्डू बनावा होता તે માટે તેને બજારમાંથી कुछ जरूरी એટલે કે કેટલોક જરૂરી સામાન જોઈતો હતો. सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था. सामान લેવા વાળું ઘરમાં કોઈ હતું નહીં. इसलिए माँ परेशान थी. એટલા માટે माँ परेशान હતી. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 18. बाजार से सामान कौन लेकर आया? બજારમાંથી સામાન કોણ લઈને આવ્યું? આપણી પાસે 4 ઓપ્શન છે. હવે જોઈએ એમાં એ છે રેશમા, બી દાદાજી, સી પિતાજી અને ડી માં. બજારમાં સામાન લેવા કોણ ગયું હતું? તો કે રેશમા. હવે આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? એ. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર
19 रेशमा गोलू के लिए टॉफी लाई थी। रेशमा गोलू माटे टॉफी એટલે કે ચોકલેટ લાવી હતી। આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું? તો કે સાચું છે। આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સાચું। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 20। माने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माए रेशमा ने बाजार में शा माटे मोकली हती? तो के माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। माँ ने लड्डू बनावा हता एटला माटे કેટલાક સામાનની જરૂર હતી। રેશમા કા ભાઈ ગોલુ અભી બહુ છોટા થા। રેશમાનો ભાઈ ગોલુ અત્યારે ખૂબ જ નાનો હતો। રેશમા કે પિતાજી દફતર ચલે ગયે थे। રેશમાના પિતાજી દફતર એટલે કે ઓફિસે ગયા હતા। હવે દાદાજી और दादीजी बुजुर्ग थे। दादाजी અને दादीजी તે વૃદ્ધ હતા। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा। माँ ने परेशान જોઈને રેશમાએ માને કહ્યું कि आप मुझे सामान की सूची और थैली दे दीजिए। રેશમાએ માને કહ્યું કે તમે મને સામાનની સૂચિ એટલે કે સામાનનું લિસ્ટ અને એક થેલી આપો। मैं सामान ले आऊंगी। हूँ सामानને લઈ આવીશ। वो पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी। તે પહેલા પણ એકવાર સામાન લઈ આવી હતી। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। તેના અવાજમાં દૃઢતા એટલે કે મક્કમતા હતી। इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। એટલા માટે માએ રેશમાને બજારમાં મોકલી। હવે પ્રશ્ન નંબર 21। रेशमा का घर झगमगाने लगा क्योंकि रेशमानु घर शा माटे झगमगावा लाग्યું? तो कि ए दीपावली का त्योहार था। बी घर की सभी लाइटें चालू थी। सी सूर्य का प्रकाश उसके घर पर पड़ता था। और डी ए और बी दोनों। तो શું હતું? શું કામે ઝગમગાવા लाग्યું હતું? तो कि दीपावली का त्योहार था। આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? ए। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 22। ખાલી જગ્યા અંધેરે પર ઉજાલે की जीत का त्योहार है। क्यों त्योहार अंधारा ऊपर प्रकाशनो जीतनो त्योहार છે? તો કે આપણી પાસે 4 ઓપ્શન આપેલા છે। હવે એ જોઈએ। એમાં એ છે દીપાવલી, બી હોલી, સી નાતાલ અને ડી ईद। હવે આપણે જોઈએ એમાં શું આવે? તો કે દીપાવલી અંધેરે પર ઉજાલે की जीत का त्योहार है। તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? એ। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 23। दीपावली कैसा त्योहार है? दीपावली એટલે કે દિવાળી કેવો તહેવાર છે? તો કે दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दीपावली अंधेरे દીપાવલીમાં ખૂબ જ અંધારું હોય છે એટલે કે અમાસની રાત હોય છે। તેના ઉપર દીપ ઉજાલે એટલે કે આપણે દીવડાઓ પ્રગટાવીને એના ઉપર પ્રકાશનું અજવાળું કરીને જીત પ્રાપ્ત કરીએ છીએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 24। ખાલી જગ્યા પર अच्छाई और ખાલી જગ્યા પર સત્ય की સદા જીત હોતી है। તો अच्छाईનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? તો કે બુરાઈ। તો આપણે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? બુરાઈ પર अच्छाई और સત્યનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? અસત્ય। તો કે અસત્ય પર સત્ય की સદા જીત હોતી है। તો આપણે બંને ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? બુરાઈ પર अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। હવે પ્રશ્ન નંબર 25। दीपावली के दिन श्री कृष्ण रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। दीपावली એટલે કે દિવાળીના દિવસે શ્રી કૃષ્ણ રાવણને પરાજિત કરીને અયોધ્યા આવ્યા હતા। શ્રી કૃષ્ણ અયોધ્યામાં રહેતા। ખોટું છે। તો આ વાક્ય ખોટું છે। કોણ રહેતું? તો કે રામ રાવણ को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। તો આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? ખોટું। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 26। दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दीपावलीનો ત્યોહાર શા માટે મનાવવામાં આવે છે? तो अपनी पासे जवाब है। હવે જોઈએ। इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके सीताजी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। आ दिवसे श्री राम रावण ने पराजित करीने सीताजी और लक्ष्मण साथे अयोध्या आव्या हता। इसी खुशी के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी में दिए जलाए गए थे। आनी खुशी में अयोध्या नगरी में आखी अयोध्या नगरी दिए जलाए गए थे। એટલે આખી અયોધ્યા નગરીમાં દીવાઓ સળગાવ્યા
होता असत्य पर सत्य की जीत की याद में असत्य एटले के असत्य और सत्यनी जीतनी याद में और राम के अयोध्या आने की खुशी में और रामनी अयोध्या आवानी खुशी में हम आज भी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। આપણે आज અત્યાર સુધી આપણે દિવાળીનો તહેવાર મનાવીએ છીએ। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 27। गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या करने में मग्न हो गया था। गोलू તેના મિત્રો સાથે શું કરવામાં મગ્ન થઈ ગયો હતો એટલે કે લીન થઈ ગયો હતો। तो હવે આપણે એનો જવાબ જોઈએ। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। गोलू તેના મિત્રો સાથે પટાખે એટલે કે ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થઈ ગયો હતો। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 28। रेशमा दादा दादी के साथ खाली जगह जला रही थी। रेशमा दादा दादी के साथ शू सળગાવી रही होती तो के फूलझड़िया। रेशमा दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। હવે પ્રશ્ન નંબર 29। રેશમા ને गोलू से चिल्लाकर कहा। રેશમાએ गोलूने રાળ નાખીને શું કહ્યું તો કે ए जल्दी से पटाखा जलाओ। बी तुम्हारे पीछे पटाखा है। सी पटाखा मत जलाओ અને ડી શેતાની મત કરો। તો શું કીધું હતું રેશમાએ? તો શું કીધું હતું રેશમાએ? બી तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? બી। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 30। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा। रेशमाए गोलूने धक्को शा माटे मार्यो? पटाक तो आपने जोईए एनो जवाब। पटाखे फोड़ते समय गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। फटाकड़ा फोड़ता था त्यारे गोलूए एक फटाकड़ा ने एमनो ठरी गयेलो समझीने छोड़ी दीधो। तो कुछ देर बाद उनमें से चिंगारियां निकलने लगी। કેટલાક થોડાક સમય પછી તેમાંથી ચિનગારિયા એટલે કે તે પાછો સળગવા લાગ્યો હતો। गोलू पटाखे की तरफ पीठ करके खड़ा था। गोलू फटाकડાની तरफ પાછળ पीठ राखीने ऊभो હતો। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा। रेशमाએ આ બધું જોયું અને રાડ નાખીને गोलूને ત્યાંથી હટી જવાનું કહ્યું पर पटाखों के शोर के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। पण फटाकड़ाओना अवाजथी तेने संभळायु नहीं। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची। रेशमा जल्दी जल्दी पोतानी कुर्सी ऊपरथी कुर्सी ढकेलती ढकेलती ते गोलू पासे पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर उसे पटाखे से बचाया અને તેને જોરથી ધક્કો મારીને તેને ફટાકડાથી બચાવ્યો। એટલા માટે રેશમાએ ગોલુને ધક્કો માર્યો હતો। હવે પ્રશ્ન નંબર 31। गोलू ने रेशमा को क्या कहा और क्यों। गोलूए रेशमा ने शू कह્યું અને શા માટે। गोलू ने रेशमा से कहा दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलूए रेशमा ने કહ્યું दीदी तमारो आ धमाकेदार धक्को मने हमेशा याद रहશે क्योंकि इसी धक्के के कारण आज गोलू की जान बची थी। कारण के आ धक्का ने कारणे आज गोलूनी जान एटले के एनो जीव बच्यो हतो। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 32। रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाए। रेशमानी शारीरिक कमी एना इरादों एटले के एना निर्णयों में क्यारेय अड़चण रूप बनी नथी। आनो भाव आपणे जोईए। हवे अपने जवाब जोईए। पोलियो की बीमारी के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे। पोलियोनी बीमारी ने कारण रेशमाना बन्ने पांव बेजान थई गया होता। परंतु इस शारीरिक कमी के कारण उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। परंतु तेनी आ शारीरिक कमीना कारणे तेनी हिम्मत में क्यारेय ओछप थई होती नहीं। वह अपने सभी काम आत्मविश्वास और लगन से पूरे करती थी। ते पोताना बधा काम आत्मविश्वास और लगन थी पूरा करती हती। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन जी रही थी। ते जिंदा दिली और परिश्रम थी पोतानु जीवन जीवी रही हती। प्रश्न नंबर 33। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा।
कौन किससे कहता है તમારો આ ધમાકેદાર ધક્કો મને હંમેશા યાદ રહેશે આવું કોણ બોલે છે તો કે યો વાક્ય ગોલુને રેશમા સે કહા આ વાક્ય ગોલુ બોલે છે અને રેશમાને કહે છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 34 રેશમા की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। रेशमानी जिंदा दिली ऊपर આપણે લખવાનું છે થોડુંક। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर पोलियो की बीमारी के कारण बेजान हो गए थे। રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે જ તેના બંને પગ પોલિયોની બીમારીને કારણે બેજાન એટલે કે નિર્જીવ થઈ ગયા હતા। परंतु इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु आ शारीरिक कमी ने कारण तेना मन पर क्यारे प्रभाव पड़्यो नहीं। वह अपने सभी काम स्वयं करती है। ते पोताना बधा काम जाते ज करे छे। अपने किसी भी काम के लिए वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। ते पोताना एक पण काम माटे बीजा ऊपर निर्भर रहती नहीं। घर के कामों में भी वह माँ का हाथ बटाती है। घरना काम में पण ते मानो हाथ बटावे छे એટલે કે माने काम करावे छे। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। तेनी पहिएदार એટલે કે પૈડાવાળી कुर्सी ऊपर બેસીને પણ તે બજારમાંથી સામાન લઈ આવે છે। अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेकर वह गोलू की जान बचाती है। तेना सूझबूझ એટલે કે તેની સમજદારી અને સાહસથી કામ લઈને તે ગોલુની જાન બચાવે છે। वास्तव में रेशमा एक जिंदा दिली लड़की है। वास्तवમાં એટલે કે વાસ્તવમાં તે રેશમા એક जिंदा दिल छोकरी छे। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 35 રેશમા जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। સાચું છે કે ખોટું આ વાક્ય? રેશમા जिंदा दिली અને પરિશ્રમથી પોતાનું જીવન જીવી રહી છે। સાચું છે કે ખોટું? તો કે સાચું છે। આપણે આપેલા બોક્સમાં શું લખવાનું? સાચું। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 36 रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है। रेशमा दर सवारे पोताना काम में केवी रीते जोड़ाई जाए छे तो के रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। रेशमा हर सुबह એટલે કે दर सवारे नए इरादे में नवा इरादा नवा विचारों साथे पोताना काम में जोड़ाई जाए छे। હવે प्रश्न नंबर 37 इस प्रसंग कथा में हमें क्या सीख मिलती है। आ प्रसंग कथा में आपने शू सीख मळे छे तो कि इस प्रसंग कथा में हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आ प्रसंग कथा में आपने सीख मळे छे कि आपणे क्यारे हार मानवी जोईए नहीं अने आत्मविश्वास थी आगे वधवू જોઈએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 38 નીચે दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। નીચે આપેલી ઘટના છે તેને કહાનીના ક્રમમાં લખવાની છે। હવે આપણને આ વાક્ય આપેલા છે પહેલા જોઈએ આપણે એમાં। એક सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। પછી બીજું છે રેશमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। પછી ત્રીજું રેશमा बाजार से सामान लाई। પછી ચોથું रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। पांचवू गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। और छठू माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी है। हवे तमारे आ वाक्य गोठवा माटे तमारे पाठ वांचवो पड़े। तो हवे आपणे जोईए एमां पहेलुं वाक्य शुं आवे तो के रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा बाजार मांथी सामान लई आवी। पछी बीजुं छे रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। रेशमानुं घर दीवाओथी झिलमिल प्रकाशथी झगमगावा लाग्युं। पछी त्रीजुं वाक्य छे गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। गोलू तेना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां मस्त हतो। हवे चौथुं रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमाए गोलू ने जोरथी धक्को मार्यो। पछी पांचमुं माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। माए रेशमा ने कह्युं कहीं क्यांक वाग्युं तो नहीं ने। પછી છઠ્ઠું सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बधाए रेशमानी पीठ थपथपाई એટલે કે એને શાબાશી આપી। હવે પ્રશ્ન નંબર 39
मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरानो अर्थ लखी वाक्य प्रयोग करो। एमां पेलुं छे जान आना, तो शुं आवे एनो अर्थ? चेतना आना अथवा चैन मिलना। हवे आपणे जोईए, कुआ देखकर प्यासे मुसाफिर की जान में जान आई। कुवाने जोईने प्यासा मुसाफिर एटले के तरस्या मुसाफिરની જાનમાં જાન આવી, એટલે કે તેને ચેન મળ્યો કે મને હવે પાણી મળશે। હવે પ્રશ્ન નંબર 2, आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। वो बच्चा माता पिता की आँखों का तारा है, ते छोकरो पोताना माता पितानी आँखनो तारो छे। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, आवाज देना पुकारना। लंबे समय बाद मित्र को देखते ही मैंने उसे आवाज दी। કેટલાક સમય પછી મેં મિત્રને જોયો તો મેં એને આવાજ એટલે એને બોલાવ્યો હતો અથવા અવાજ દીધો હતો। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, हाथ बटाना काम में मदद करना। हमें माता पिता के काम में उनका हाथ बटाना चाहिए। આપણે માતા પિતાના કામમાં આપણો उनका हाथ बटाना चाहिए એટલે કે એને કામમાં મદદ કરવી જોઈએ। હવે 5મું, आवाज दब जाना आवाज सुनाई न देना। भाषण देते समय वाहनों के शोर में नेताजी की आवाज दब गई। भाषण देता હતા ત્યારે વાહનોના શોરથી નેતાજીની અવાજ સંભળાતો ન હતો। હવે પ્રશ્ન નંબર 6, पीठ थपथपाना शाबाशी देना। स्पर्धा में प्रथम आने पर प्रधानाचार्य ने मेरी पीठ थपथपाई। स्पर्धा में हूँ प्रथम आव्यो एटले प्रधानाचार्य मारी पीठ थपथपावी एटले के मने शाबाशी आपी। हवे प्रश्न नंबर 7, खिलखिलाकर हंसना खुलकर हंसना। सर्कस में जोकर के करतब देखकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। हवे प्रश्न नंबर 8, जिंदा दिल होना खुश मिजाज होना। रेशमा जिंदा दिल लड़की है। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे आपेला शब्दों छे एनो वाक्य में प्रयोग करवानो छे। हवे आपणे जोईए, ऋषभ सदाचारी और ईमानदार है इसलिए सब उसका सम्मान करते हैं। आपणी पासे बे शब्द आपेला छे, इसलिए अने ताकि। तो हवे आपणे एनो प्रयोग करीए। एमां छे ऋषभ सदाचारी और ईमानदार है इसलिए सब उनका सम्मान करते हैं। ऋषभ सदाचारी अने ईमानदार छे એટલા માટે બધા લોકો તેનું સન્માન કરે છે। પછી તાકી, મહેનત કરો તાકી પાસ હો શકો। મહેનત કરો તેથી તમે પાસ થઈ શકો। ઈમાનદારી એટલે એટલા માટે અને તાકી એટલે તેથી। હવે આપણે જોઈએ બીજું છે એમાં, क्योंकि અને झबकी। राम विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। राम विद्यालय एटले के निशाळे न आव्यो कारण के ते बीमार हतो। क्योंकि एटले कारण के। राम विद्यालय नहीं आया जबकि उसे ज्ञात था कि आज परीक्षा है। राम विद्यालय न आव्यो कारण તેને ખબર હતી કે આજ પરીક્ષા છે। ઝબકી એટલે એને। प्रश्न नंबर 3, और अने और। सभी लोग रामलीला मैदान की ओर जा रहे थे। बधा लोको रामलीला मैदाननी तरफ जई रह्या हता। और एटले तरफ अने आ और एटले अने। शिवाजी और औरंगजेब के बीच कई युद्ध हुए। शिवाजी अने औरंगजेबनी वच्चे केटला युद्ध थया। पछी चौथुं, मैं अने मैं बहुत सुंदर हूँ। आ मैं एटले हूँ अने आकाश में चांद बहुत सुंदर लगता है। अने आ मैं एटले मां आकाश में चांद खूब ज सुंदर लागे छे। हवे 5मुं, की अने की। उसने कहा कि मेरी अंगूठी सोने की है। तेने कह्यु के मारी अंगूठी सोनानी छे। आ की एटले के नी अने मेरी अंगूठी सोने की है। मारी अंगूठी सोनानी छे। आ की एटले पण नी ज थाय छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 41, वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन करवानुं छे। हवे आपणे जोईए एमां छे लड़कानुं शुं थाय? लड़के। कमरानुं कमरे। लड़कीनुं लड़किया। घटनानुं घटनाए। पुस्तकनुं पुस्तके। दोस्तनुं दोस्त। मेनुं हम। झटकानुं झटके। हवे प्रश्न नंबर 42,
शब्दों के क्रम में लिखिए। शब्दों ने शब्दकोशना क्रम में लखवानुं छे। एमां छे पेलुं मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर अने आकाश। तो हवे आपणे जोवानुं आमां पेला कलम खटारामां शुं आवे तो के हवे जोईए अहींया अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ अने सुंदर આપણે આ શબ્દકોશમાં ગોઠવી દીધા છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 43। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य छे तेमांथी विशेषण गोतीने लखवाना छे। हवे आपणे जोईए एमां पेलुं वाक्य रेशमा हिम्मती लड़की हे। तो आमां विशेषण तो शुं थाय तो के हिम्मती। तो आपणे आपेली खाली जग्यामां शुं लखवानुं हिम्मती। पछी बीजू छोटा बच्चा फिसल गया। छोटा शुं थाय छोटा एटले नानुं। नानो छोकरो फिसल एटले के लपसी गयो तो छोटा ए विशेषण छे। पछी त्रीजू कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। तो 10 ए आपणुं विशेषण छे। हवे आपणे जोईए चौथुं। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। हर एटले के बधी अने नई एटले नवी। उसकी बधी सवार नवी सवार होय छे। तो हर अने नई आपणा विशेषण छे। पछी पांचमुं कुत्ता वफादार प्राणी है। कूतरो वफादार प्राणी छे। तो वफादार ए आपणुं विशेषण छे। पछी छठुं यह हमारा पुराना मकान है। आ अमारुं पुरानुं एटले के जूनुं मकान छे। एमां पुराना ए आपणुं विशेषण छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 44। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी एटले के समान अर्थ होय तेवो शब्द लखवानो छे। हवे एमां छे पेलुं व्यस्त नुं समानार्थी शुं थाय लीन। पछी बीजું छे दृढ़ता एनुं मजबूती। पछी त्रीजुं छे त्योहार एनुं उत्सव। चौथानुं व्यवस्थित एनुं तरीके से। पांचमुं बाधा एनुं अडचण अने छठ्ठुं दैनिक एनुं रोज। दैनिक एटले रोज। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 45। विरोधी शब्द लिखिए। विरोधार्थी शब्द एटले के जे शब्द आपेलो होय तेनो बिलकुल विरोधी शब्द लखवानो छे। हवे एमां पेलुं छे सफाई एनुं गंदगी। बीजुं छे खुशी एनुं गम। पछी त्रीजुं छे प्यार एनुं नफरत। पछी चौथुं छे व्यवस्थित एनुं अव्यवस्थित। पांचमुं प्रकाश एनुं अंधकार। जीतनुं हार। हवे आपणे जोईए प्रश्न नंबर 46। मेरा मित्र के बारे में नोटबुक में निबंध लिखिए। मारा मित्र विषे नोटबुक में निबंध लखो। हवे आपणे जोईए मेरा मित्र। आशुतोष मेरा प्रिय मित्र है। आशुतोष मारो प्रिय मित्र छे। बचपन से ही हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते आए है। नानपणथी ज अमे बने एक ज कक्षा में एक ज धोरण में भणता आव्या छीए। वह एक आदर्श विद्यार्थी है। ते एक आदर्श विद्यार्थी छे। वह कक्षा में सबसे आगे है। ते क्लास में एटले के धोरण में बधाथी आगळ छे। वह सबके साथ उदार और शिष्टाचार का भाव रखता है। ते बधानी साथे उदार अने शिष्टाचारनो भाव राखे छे। पछी पेरेग्राफ। आशुतोष को अध्ययन से बड़ा प्रेम है। आशुतोष ने भणवाथी खूब ज प्रेम छे। वह बहुत समयनिष्ठ है। ते समयनो साचवे तेवो छे और नियमित विद्यालय आता है अने दररोज विद्यालय एटले के निशाळे आवे छे। वह अपनी किताबें और कॉपियों को बहुत अच्छे से रखता है। ते पोतानी किताबों एटले के एना पुस्तकों अने नोटबुकों ने सरखाए राखे छे। उसका लेखन बहुत अच्छा है। तेनुं लखवानुं खूब ज सारूं छे। वह मुझे भी अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। ते मने पण सारूं लखवा माटे प्रेरित करे छे। पढ़ाई में वह मेरी मदद करता है। भणवामां पण ते मारी मदद करे छे। खेलकूद में भी वह सदा अव्वल रहता है। खेलकूद में एटले के रमतगमत में पण ते सदा एटले के हमेशा पहलो नंबर लावे छे। आशुतोष को हॉकी खेलने का शौक है। आशुतोष ने हॉकी रमવાનો खूब ज शौक छे। હવે પેરેગ્રાફ। वह मेरे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया है। ते मारा परिवार साथे खूब सारी रीते हળી मળી गयो छे। वह सुख दुख में हमारा साथ निभाता है। ते सुख दुख में अमारो साथ निभावे
छुट्टियों में प्रातःकाल उठकर हम दोनों घूमने जाते हैं और खुले मैदान में हल्की कसरत करते हैं। छुट्ટીઓ એટલે કે રજા હોય ત્યારે પ્રાતઃકાલ એટલે કે સવારમાં અમે બંને ઉઠીને ઘૂમવા એટલે કે ચાલવા જઈએ છીએ અને ખુલ્લા મેદાનમાં અમે હલકી એટલે કે હળવી એવી કસરત કરીએ છીએ। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, તે હંમેશા હસતો રહે છે। जिसके कारण जो भी उसे देखता है वह खुश हो जाता है, જેના કારણે બધા જે તેને જોવે તે ખુશ થઈ જાય છે। वो हमेशा ही मेरी प्रेरणा रहा है, તે હંમેશા મારી પ્રેરણા રહ્યો છે। वो सही मायनों में मेरा सबसे प्रिय मित्र है, તે બધા જ અર્થમાં મારો સારો મિત્ર છે। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। ईश्वरથી એટલે કે ભગવાન પાસે હું એક જ પ્રાર્થના કરું છું કે અમારી દોસ્તી દિન પ્રતિદિન એટલે કે દિવસે દિવસે વધતી रहे। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 47। दीपावली के बारे में अपनी नोटबुक में निबंध लिखिए। दीपावली એટલે કે દિવાળીના વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છીએ। તો હવે આપણે જોઈએ એમાં છે दीपावली। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर प्रत्येक माह कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। જ્યાં પ્રત્યેક માહ એટલે કે દરેક મહિને કોઈ ને કોઈ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। इनमें सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है। તેમાંથી બધાથી મોટો તહેવાર દીપાવલી એટલે કે દિવાળીનો માનવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ પેરેગ્રાફ। इस त्योहार को मनाने के लिए लोग महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। आ तहेवार ने मनावा माटे लोको महीना पहला तैयारियों शुरू कर दिए छे। सभी लोग अपने घरों और दुकान और आसपास की क्षेत्र की सफाई करते हैं, उन्हें रंगते हैं। બધા લોકો પોતાના ઘર, દુકાન અને આસપાસના ક્ષેત્રની સફાઈ કરે છે અને એને રંગ લગાવે છે। નયે નયે કપડે સિલવાતે हैं, નવા નવા કપડાઓ સીવડાવે છે। મહિલાએ ગહેને ખરીદતી है એટલે કે સ્ત્રીઓ ઘરેણાઓ ખરીદે છે। બચ્ચે પટાખે ખરીદતે हैं, છોકરાઓ ફટાકડા ખરીદે છે। પછી પેરેગ્રાફ છે। હવે આપણે જોઈએ दीपावली के त्योहार को मनाने की मान्यता यह है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटकर आए थे। દિવાળીના ત્યોહારની એવી માન્યતા છે કે આ દિવસે ભગવાન રામ 14 વર્ષનો વનવાસ કાઢીને માતા સીતા અને ભાઈ લક્ષ્મણની સાથે અયોધ્યા આવ્યા હતા। वहाँ के निवासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए थे। ત્યાંના નિવાસીઓએ તેના સ્વાગત માટે દીવાઓ પ્રગટાવ્યા હતા, जिसके कारण पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा उठा था। જેના કારણે આખું અયોધ્યા દીવાઓની રોશનીથી ઝગમગવા લાગ્યું હતું। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। ત્યારથી દર વર્ષે કાર્તક માસની અમાવસ્યા એટલે કે અમાસના દિવસે આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ પેરેગ્રાફ। दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। दिवाળી 5 દિવસનો તહેવાર છે। पहले दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। पहला दिवसे धनतेरसना रूप में मनावामां आवे छे। दूसरे दिन को काली चौदस कहते हैं। बीजा दिवस ने काली चौदस कहवामां आवे छे। अमावस्या की रात को तीसरे दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अमासनी रात ने त्रीजे दिवस ने दीपावली एटले के दिवाळीनो त्योहार मनावामां आवे छे। इस दिन लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आ दिवसे लोको देवी लक्ष्मी की पूजा करे छे। व्यापारी अपनी बहियों की पूजा करते हैं। व्यापारी तेना पुस्तकों की पूजा करे छे। आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है। आंगणा में रंग बेरंगी रंगोली बनावामां आवे छे। द्वार पर तोरण बांधे जाते हैं। दरवाजा ऊपर तोरण बांधवामां आवे छे। रात को दियो से घर को सजाया जाता है। राते दीवाओथी घर ने सजावामां आवे छे। बच्चे फूलझड़िया जलाते और पटाके फोड़ते हैं। छोकराओ फूलखेणीओ करे छे अने फटाकड़ाओ फोड़े
छे। હવે આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ। दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। दिवाळीना बीजा दिवसे नवा वर्षનો आरंभ થાય છે। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। આ દિવસે લોકો એકબીજાને મળીને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આપે છે। भैया दूज के दिन बहन भाई की आरती उतारती है। भाई बीज ने दिवसे बहन भाईनी आरती उतारे छे। उसे तिलक करती है, तेने तिलक करे छे और मिठाई खिलाती है और मिठाई खवड़ावे छे। भाई बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। भाई बहन ने यथाशक्ति एटले के तेनाथी देवाय एटलुं ए बहन ने उपहार एटले के भेट आपे छे। इस प्रकार यह त्योहार मनाया जाता है। आ प्रकारे आ तहेवार मनाववामां आवे छे। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। दिवाળી अंधकार ऊपर प्रकाश, अज्ञान ऊपर ज्ञान, निराशा ऊपर आशा और बुराई ऊपर अच्छाई का प्रतीक है। यह त्योहार सचमुच नए जीवन का संदेश लेकर आता है। आ तहेवार खरेखर नवा जीवननो नवो संदेश लईने आवे छे। તમને આ વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવી હશે। વિડીયો સાંભળવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે પછીનો ટોપિક આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું।